अर्जुन ने कहा यच्छ्रेयः स्यात्, मैं इतना अज्ञानी हूं कि अब मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, अंधेरा छा गया, मुझे मार्ग दिख नहीं रहा, पगडंडी दिख नहीं रही, राजमार्ग दिख नहीं रहा। इसलिए अब मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं यच्छ्रेयः स्यात्, जिसमें मेरा कल्याण हो महाराज, जिसमें मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं, जिससे मैं अपनी देह से देहातीत अवस्था का अनुभव कर लूं, जिसमें मैं देह रहते हुए विदेह बन जाऊं, ऐसी मेरे पर कृपा करो आप। यच्छ्रेयः स्यात्। फिर अर्जुन को डर लग रहा है कि भगवान है, बड़े छलिया हैं, दो तरह की बातें करने इनको बहुत आती। श्री कृष्ण भगवान नीति के बहुत बड़े आचार्य हैं, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर कोई ऐसी बात भी कहते हैं जिसके दो अर्थ होते हैं। इसलिए अर्जुन ने सोचा कहीं ऐसी बात मेरे साथ ना हो, पहले सीधी सी बात कहता है यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि। इसलिए निश्चय पूर्वक बताइए कि मेरे जीवन का मार्ग क्या है। यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। भगवान से इतनी बात कहने के बाद भगवान अब बोले, क्यों कहूं मैं तुझको, मैं क्यों कहूं तुझे? वो कहता है कहना पड़ेगा, क्यों? शिष्यस्ते हम, मैंने आज आपका शिष्यत्व स्वीकार किया है, और जब मैंने आपको अपने जीवन का मार्गदर्शक और गुरु बना लिया तो अब कहां जाऊंगा मैं? बड़े अधिकार पूर्वक कहता है शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, शाधिमाम, मुझे ज्ञान का मार्ग दीजिए, मुझे प्रशस्त मार्ग बताइए, क्योंकि आज मैंने निश्चय कर लिया है त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरणागति स्वीकार कर ली है, मेरा आप कुछ भी नहीं रखा है, मैंने सब जला डाला। श्री कृष्ण भगवान जो शरणागत होता है उसको बहुत स्नेह करते हैं, मनुष्य को तो करते ही करते हैं, लेकिन रात को सोते समय बांसुरी पर हाथ रख के सोते हैं, मुरली पर हाथ रख के सोते हैं। किसी दिन किसी ने पूछा, सारे संसार के मोह से विमुक्त महाराज, ये मुरली के ऊपर हाथ रख कर सोते हो? बोला तुमने देखा नहीं इसकी शरणागति किसने? लोहे की शलाका से इसको गर्म करने के बाद जब छेदा गया तो इसके भीतर से इसने अपना कुछ रखा नहीं, और इसने भी अर्जुन की तरह कहा शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी प्रपन्न हूं, इसलिए अब मेरे स्वर जितने होंगे मेरे स्वर नहीं होंगे, अब तो केवल श्री कृष्ण के स्वर ही निकलेंगे। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण को मुरली प्रिय है, क्योंकि उसका अपना कोई स्वर नहीं, उसकी कोई अपनी गति नहीं, उसकी कोई अपनी मति नहीं, उसकी अपनी कोई रति नहीं, केवल है तो केवल शरणागति, शरणागति और शरणागति। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके प्रपन्न हो गया हूं मेरे नाथ, इसलिए कृपा करें ऐसी कि मुझे ज्ञान दीजिए। अभी मैं आपको गीता की भूमिका में ले चल रहा हूं। भूमिका इतनी बड़ी है कि यदि ग्रंथ को ही पढ़ना प्रारंभ करें तो शायद भूमिका में 2-4 दिन निकल जाएं, लेकिन मैं ऐसा आपके साथ नहीं करूंगा। भगवान ने मुझे बहुत थोड़ी बुद्धि दी है, दुनिया में बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन मेरा काम थोड़े से चल जाता है, इसलिए बड़ी कृपा है ईश्वर की। जब उसने कहा शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, एक दूसरा दृश्य याद आता है। जब कोई प्रपन्न हो जाता है उसको बहुत मिलता है। हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि तेरे भाई ने तेरा बड़ा अपमान किया, दशानन ने, चल मेरे राम के पास चल, बड़े प्रपन्नों को प्यार करते हैं। अब विभीषण जब वहां पहुंचे तो इसको कल्पना थी चक्रवर्ती सम्राट राम की। अब देखा उसने तो देखता है वनवासी जटाजूटधारी राम, मन में लगा कह रहे यार कि कहां लिया है मेरे को, ये राजा बनाएंगे मुझको, मैंने सोने की लंका छोड़ दी इस वानर के कहने से। मन में बड़ा पछता रहा है। भगवान श्री राम, इसीलिए तो श्री राम, उन्होंने तुरंत अपने मित्रों को कहा जाओ समुद्र का जल लेके आओ। समुद्र का जल लेकर आए और विभीषण का नाम विभीषण नहीं कहा, लंकेश कहकर पुकारा और जल से अभिषेक कर दिया, पहला तिलक कर दिया। अभी तो राज्य कहां है, अभी तो लड़ाई होगी, युद्ध में कौन जीतेगा कौन जानता है। विभीषण ने कहा महाराज आपने ऐसा कैसे कर दिया? उसने कहा बड़ी कठिनाई तुम्हारी नहीं है, मेरी कठिनाई है कि जो सभी तो आवा शरणाई
तो रखी हूं ताहि प्राण की नाई। शरणागत कह जय तजहि निज अनहित अनुमानी। ते नर पामर पापमय तिनहि विलोकति हानि। राम जी ने कहा विभीषण, शरणागत कह जो तजहि, अपनी शरण में आए हुए का जो परित्याग करते हैं और ऐसा सोचते हैं वहां लाभ अलाभ की चिंता करते हैं, वो व्यापारी होता है।